बिना टिकट चढ़ोगे, बिना टिकट। गांव में जाते हैं लोग बिना टिकट के, अरे भैया गाइल रानी टिटिया उधर से आवे, हम यहाँ से भाग जाए, ये हरियन से आवे, मोहरियन निकल जाए। गाँव में जाके सब जनी अपन यार दोस्तन के साथ बैठ के बकैती करो। सिचुएशन अंडर कंट्रोल, रेल मंत्री जी कह देते हैं। सिचुएशन अंडर अंडर कंट्रोल एट व्हाट कॉस्ट? बता रहे कि एक आदमी सीढ़ियों पर से फिसल गया। अरे तो सीढ़ियों पर से वो ऐसा फिसला कि 16 तक की भगदड़ मच गई। अभी आप किसी भी, आप अगर ट्रेन से फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर रहे हो, कभी ना कभी आपको जरूर ऐसी चीज मिली होगी कि आप ट्रेन का वॉशरूम, थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर वॉशरूम खोलेंगे, उसमें सामने इंसान का मल वैसे का वैसा रखा हुआ, फ्लश नहीं दबाते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आपका स्वागत है रिपोर्ट जोन में। आज हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली में जो रात में भगदड़ मची है, रात के 1-1:30 बजे के आसपास दिल्ली में स्टेशन पे भगदड़ हुई है। अब अब तो काफी डेटा आ चुका है, लेकिन मैं डेटा पे आज बात नहीं करूंगा कि क्या हो रहा है, कितने लोग मरे हैं। अभी 18, फिर 180, फिर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अपोजिशन कुछ और बोलेगा, ये कुछ और कहेंगे, उस पे तो जाना ही नहीं है। बात यह है कि भगदड़ इतनी आम क्यों होती जा रही है। भगदड़ का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ आग लग गई, कुछ फट गया, सिलेंडर हो गया, कुछ भी हो गया, बम तक फट गया, तो भगदड़, उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो भगदड़ कहलाता है। भगदड़ मच गई, लोग उसमें हो गए, दब गए। इधर क्या है कि प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर सिर्फ साल 2 साल की बात करें तो सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी छठ में हुआ था, कुंभ में भी इधर, मतलब अब 2-2, 5-5, 10-10 करके कुछ कोई ना कोई मरता ही रहता है। मतलब इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोगों ने गिनना छोड़ दिया है। भगदड़ ऐसे न्यूज़पेपर पर उठाते हैं, भगदड़ ठीक है, वो क्या होता है, भगदड़ मचती रहती है। मतलब इतनी आम बात हो चुकी है इस समय भगदड़ कि कोई, हम लोगों के अंदर जो होता है भगदड़ के प्रति सेंसिटिविटी भी खत्म हो गई। अगर यही कोई दूसरे देशों में होता है तो अब तक वो ब्लैक डे मना रहे होते हर साल उन पे। जैसे अभी एक अटैक हुआ था जर्मनी में क्रिसमस पे, वो अगले क्रिसमस पे वो लोग जरूर मनाएंगे, क्योंकि इंडिया में वो प्रचलन नहीं है। अपनी गलतियों से सीखने का कोई प्रचलन नहीं है। नेताओं के ट्वीट आने लगते हैं कि ठीक है, इनका ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल, रेल मंत्री जी कह देते हैं। सिचुएशन अंडर अंडर कंट्रोल एट व्हाट कॉस्ट? मतलब पहले तो कहते कुछ नहीं हुआ है, फिर जब प्रेशर पड़ता तो बताते हाँ भगदड़ हुई है, उसके बाद फिर नहीं नहीं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। अरे पहले तो जिन लोगों के साथ ये दुखद चीजें हुई हैं उनके प्रति कुछ संवेदना जाहिर करो। नहीं नहीं, जो है सब ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि रेलवे बता रहा है कि वहां पे न्यू दिल्ली में 1500 टिकट पर आवर बेची जा रही थी। तो साला तुमको पता नहीं था कि ये लोग आएंगे भी, सिर्फ टिकट खरीदेंगे क्या? और अब मुझे तो लगता है कि 1500 से और ज्यादा ही बेची जाती होंगी। मतलब न्यू दिल्ली ऐसा स्टेशन है कि एकदम हब है। 1500 तो वो नॉर्मल डे पे ही चला जाता होगा। मतलब इतने लोग, क्या उनको कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि अब एंट्री यहाँ पे इसके बाद टिकट नहीं बेची जाएगी? एक डिब्बा है जिसमें 100 की कैपेसिटी है, चलिए आपने 200 डाल दिए, डबल कर दिए, तो अब उनको पता नहीं है कि अब इसके यहाँ पे अब हमें स्टॉप करना पड़ेगा, हम इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। हम्म, वहां पे जो कुली थे वो बता रहे थे कि प्लेटफॉर्म चेंज की वो आई थी न्यूज़, वो अनाउंसमेंट हुआ था, और बाद में रेलवे कह रहा है कि नहीं ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, अब चेंज हुआ था कि दूसरी ट्रेन आ रही थी। क्योंकि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं होगा कि अचानक से 12 स्टेशन, प्लेटफॉर्म 12 की पब्लिक 16 पे भागने लगेगी या जो भी होने लगा। बता रहे कि एक आदमी सीढ़ियों पर से फिसल गया। अरे तो सीढ़ियों पर से वो ऐसा फिसला कि 16 तक की भगदड़ मच गई। ये कौन सी भगदड़ है यार? ये न्यूज़ अभी देखिएगा, कुछ भी बस थोड़े टाइम की मेहमान है, कुछ ही देर में अभी है। जैसे ही अगर गवर्नमेंट इस चीज न्यूज़ को दबाना चाहे ना, तो बस अभी दिल्ली का सीएम अनाउंस कर दे, तुरंत शिफ्ट। मतलब जो लोग प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म से दूसरी तरफ जा रहे थे, तो उनका कोई तो रीजन रहा होगा ना। एकदम क्या, क्या दुनिया को एकदम गवार समझ लिया है क्या? एकदम कोई एकदम कुछ भी बोल दो, एकदम जैसे रैलियों में आदमी कुछ भी बोल देता, वो चल रहा है।
तो मरने वालों में अभी तो 18 जो भी डेटा मेरे पास मतलब है, लेकिन उस पर कोई रिलाई करा नहीं जा सकता, इसलिए मैं डेटा वेटा पे कोई बात भी नहीं करने दूँ। ये बताया जा रहा है कि 8-10 जो भी है वो उसमें बिहार के हैं, और बाकी भी बिहार के निकलेंगे। ठीक है, जन तो गलती दोनों तरफ से इधर है, प्रशासन की गलती है, लेकिन जनता की भी बहुत बड़ी गलती है। बिना टिकट चढ़ोगे, बिना टिकट गांव में जाते हैं लोग बिना टिकट के, अरे भैया गाइल रानी टिटिया उधर से आवे हम यहाँ से भाग जाए, एहरियन से आवे मोहरियन निकल जाए, गाँव में जाके सब जनी अपन यार दोस्तन के साथ बैठ के बकैती करोगे। हम्म जो देख रहे होंगे जान रहे होंगे जो भी होंगे काम करने वाले लौंडे, कि सरकार अब मतलब क्या सबको डिसिप्लिन मिला है क्या? मतलब क्या क्या चाहते हो? अभी तो देश में पूरा मुहिम चलाई गई कि भैया खुले में ना शौच करो, ये कोई सिखाने की चीज थी? ऐसे तो साफ सफाई की बड़ी बातें होंगी, डेली नहाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खुले में हगना चाहिए, ये तो बात ही नहीं होती है। उसके बाद अभी आप किसी भी आप अगर ट्रेन से फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर रहे हो, कभी ना कभी आपको जरूर ऐसी चीज मिली होगी कि आप ट्रेन का वॉशरूम थर्ड एसी सेकंड एसी स्लीपर वॉशरूम खोलेंगे, उसमें सामने इंसान का मल वैसे का वैसा रखा हुआ, फ्लश नहीं दबाते हैं लोग। बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। गंदगी का मेन रीजन तो ये गुटखा खाने वाले, चलिए साइड करिए, पहले तो यही कि फ्लश नहीं दबाते, अब क्या लठ मारे? डिवाइस डिस्कनेक्टेड। क्या प्रशासन लठ मारे उनको फ्लश दबाना सिखाए? तो गलती दोनों तरफ से होती है ये, और से पूरी इल्जाम प्रशासन पे भी नहीं डालना चाहिए। मतलब क्या कोई करे, हगना सिखा दे, चलना सिखा दे, मतलब देश में इतनी एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं सिर्फ हेलमेट ना लगाने की वजह से, सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से। कोविड में सरकार को लाठियां भांजनी पड़ गई ताकि लोग मास्क लगाएं। मतलब कहाँ हो रहा था दुनिया में, यही हो रहा था, लाठियां चलनी मास्क लगा, मतलब इतना इतना इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन है देश का। तो उसमें सरकारें कहाँ तक कंट्रोल करेंगी? लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है जनता को, लेकिन अब जब प्रशासन को पता है कि हमारी जनता कैसी है, हम इतने टिकट काट देंगे, ऊपर से अनाउंसमेंट कर देंगे, और अनाउंसमेंट करने वाले को भी मतलब कुछ ऐसी सर मतलब क्या उसको उस पे तो पहले जांच होनी चाहिए। हाई लेवल जांच बैठा दी है, ये लेवल बड़े बड़े टर्म्स फेंक के मारते हैं कि ये कर दिया वो कर, अरे तुम नॉर्मल जांच बैठा दो पहले, नॉर्मल उसको भी 2-3 दिन में क्या हुआ जनता के सामने जाके बताओ। और जब प्रशासन को पता है कि जनता का चरित्र कैसा है, हमारी जो जनता है उसका चरित्र कैसा है, तो उनको उसी टाइप से डील करना चाहिए। और एक लखनऊ के हैं डॉक्टर सैयद अहमद रिजवान जी, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि जितनी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको मतलब धरातल की नॉलेज बहुत कम है। सच बता रहा हूं, सच ये आप महसूस करेंगे। मतलब एक आर्मी से, और उन्होंने पुलिस का एग्जाम्पल देके समझाया था कि एक आर्मी में 12th पास लड़का एनडीए में जाता है, और वही लड़का आगे होते 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 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है। लेकिन इधर पुलिस में क्या है, अगर सिंगल स्टार दरोगा गया है तो बहुत है, और 3 स्टार दरोगा तक उसको जाके रोक दिया जाता है। उसके बाद एक पूरी लेयर आएगी आईआईटीएंस की, आईआईएम वालों की, इनकी उनकी बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास मसूरी ट्रेनिंग करके बनना, आईएएस था आईपीएस मिल गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे कर करके एक पूरी लेयर आएगी। उनको धरातल का बेसिक नॉलेज है ही नहीं। अच्छा, ये लोग रेसिस्ट भी बहुत होते हैं, मैस इनके अलग होते हैं, इनका ये अलग इनका वो अलग, वो प्रमोटी है वो ये है वो है, उनके साथ खाना नहीं है, ये करना वो करना, हमारे बहुत चलता है। तो तो इसीलिए आर्मी को देखिए पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम डिसिप्लिन में है। और यहाँ पे अगर जो जिन पुलिस वालों की ड्यूटी कुंभ में है, जितना उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, जितना वो आगे बढ़ रहे हैं, जो भी दरोगा होंगे सिंगल स्टार जो भी नए नए होंगे, वो तो एक हद तक जाके रुक जाएंगे। फिर अगला कुंभ आएगा, फिर ऊपर वही नई खेप आएगी आईआईटीएंस की, और इनकी उनकी इंजीनियरिंग कर करके चले आ, उनकी उनको धरातल की नॉलेज है नहीं, फिर वही गलतियां होंगी जो पिछली बार हुई थी। अगर यही इंसान आगे चल के प्रमोट होगा, आगे ऊपर जाएगा,
तो उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करेगा क्योंकि उसने वो चीज़ ग्राउंड पे देखी है, वो भीड़ को उसने फेस किया है। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर आर्मी में ऐसा कर दे कि इसको कर्नल लेवल के नीचे ले जाके रोक दो, चाहे जैसे आ रहा हो, उसके बाद यूपीएससी के थ्रू जिनके बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं सबको रिक्रूट कर दो, 25 साल में फौज का हलवा बन जाएगा। अब देख लीजिए। तो अगर आपको एक सिस्टम दिख रहा है जो डिसिप्लिन में है और वो उसको चलाना आता है, तो आप थोड़ी थोड़ी चेंज करिए, वो लाइए। और लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जब रात में भगदड़ जिस टाइम थी वहां पे कोई नहीं था, कोई आरपीएफ वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं। और जब आप देख रहे हैं कि सेंसिटिव जगह है, कुंभ जाने वाली ट्रेनों पे भीड़ है, ओवरलोड है ट्रेनें, तो आप वहां पे बढ़ाइए। क्या सारी सिक्योरिटी प्रयागराज में वहां पे होगी क्या? जहां जहां से ट्रेनें चल रही उसको बढ़ाइए। जनता की गलती तो है ही। बिहार वाली ट्रेनों का क्या हाल है सबको पता है। पत्थर चला रहे हैं, ट्रेन नहीं मिल रही तो पत्थर चल रहे हैं। अभी तो एक वीडियो जिसमें शीशा तोड़ के वो औरत बैठी थी, अरे तुम्हारी माँ हो सकती है यार वो, तुम्हारी माँ बहन नहीं ट्रैवल करेगी क्या? और जरा जरा से हैं, अगर एक लपड़ पड़ गया तो वो वहीं पे ढेर हो जाएंगे। इसीलिए इसीलिए बिहार को वंदे भारत नहीं मिल रही है। लोग कहते हैं क्यों नहीं, अरे नहीं इसीलिए तो नहीं मिल रही है। और अधिकतर ये जितने देखिए जितनी स्टैम्पेड की घटना है सब अपने ही क्षेत्र के लोग हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ। तो कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा तो जागरूकता अपने जनता में भी आनी पड़ेगी। और टिकट नहीं लेंगे, टिकट तो लेते ही नहीं है बहुत लोग हैं। ये तो अगर जांच हो जाए, स्टेट प्लेटफॉर्म के बाहर ही चेक करो, बनाओ ऐसे मेथड, वेटिंग एरिया बड़ा बनाओ। जो छोटे छोटे, या तो छोटे छोटे स्टेशनों पे डाइवर्ट करो, जो बाहर बाहर के आउटर पे स्टेशन होते हैं। एक प्लेटफॉर्म से दो प्लेटफॉर्म, अरे क्या ऐसा है कि चलो यार मजा नहीं आ रहा 16 पे 14 कर दो, इससे थोड़ी। और जो जनरल का टिकट लेते हैं, वो जनरल का डिब्बा या तो ट्रेन में सबसे आगे होता है या सबसे पीछे होता है। और जो अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो उसे सीट नहीं मिलेगी, वो 7-8 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा खड़े होके जाएगा। और क्या मतलब, ये डिसाइड ही नहीं हो पाता है कि प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। टाइमिंग का तो छोड़ ही दीजिए, 11 बजे की ट्रेन रात के 2 बजे आएगी, वो तो अलग चीज है। वो तो हम मतलब अब कह ही नहीं सकते कि ठीक है भैया तुम ट्रेन ला ही रहे हो, वही बड़ी चीज है। लेकिन प्लेटफॉर्म तो एटलीस्ट जो बताए उस पे रखो। मैंने 1 घंटे पहले कह दी, 1 घंटे पहले कहोगे तो भी उतनी ही भगदड़, वही रिएक्शन वही आएगा। और ऐसा नहीं कि ये सब रेलवे को पता नहीं, सब पता है, लेकिन बस चल रही है। किसी इंसिडेंट का इंतजार होता है कि ठीक है अब कुछ लोग हो गए तो आप करेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप लोग ट्रैवल, और आप अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस कमेंट में बताएं इंडियन रेलवे के बारे में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।